हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में आज का हमारा टॉपिक होगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिला देते हैं, लेट से एक दो तीन चार पांच छह कई चीजों को जब हम आपस में मिला दिए तो वो हमारा बन गया मिक्सचर। नाउ जो हमारा जो मिक्सचर मिला, अगर वो होमोजीनियस तरीके से मिला है तो वो हमारा बन गया सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है कई चीजों का। राइट, तो यहाँ पर हम समझेंगे डेफिनेशन में कि सॉल्यूशन हमें क्या कहता है। सो सॉल्यूशन आर द होमोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है होमोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम, मतलब सेम क्वांटिटी में एक जैसा या के बराबर। तो सॉल्यूशन आर द होमोजीनियस मिक्सचर। एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। दो कंपोनेंट ले या फिर आप दो से ज्यादा कंपोनेंट ले, जब आप सभी को एक साथ मिक्स कर दे रहे, आपस में मिला दे रहे और ये सब आपस में क्या हो रहा है, यकसा तौर पर यानी कि बराबर बराबर सब तरफ मिक्स हो रहे, तो उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन। इसे हम एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। लेट्स से आप एक गिलास पानी लीजिए और उसमें आप डाल दीजिए एक चम्मच नमक या फिर एक चम्मच चीनी डाल दीजिए और उसे अच्छी तरह घोल दीजिए। जब आप नमक को पानी में घोलते हैं तो यहाँ पर जो नमक के जो पार्टिकल्स है, नमक के मॉलिक्यूल बराबर सब तरफ मिल जा रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं हो रहा है कि कहीं पर नमक ज्यादा है या फिर कहीं पर नमक कम है, या फिर कहीं पर पानी ज्यादा है या फिर कहीं पर पानी कम है। तो इस तरह से जो मिक्सर तैयार हुआ है नमक को पानी में मिलाने के बाद, तो ये हमारा हुआ होमोजीनियस मिक्सर। तो इस तरह के सॉल्यूशन को, होमोजीनियस मिक्सर को कहेंगे हम लोग कि वो बन गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, इसे एक दूसरे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे हवा क्या है? हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर है, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है। किस तरह? क्योंकि हवा में क्या होता है, बहुत सारे गैस मिले होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑर्गन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, बहुत सारे गैस मिले थे। और ये सभी गैस जो है बराबर बराबर पूरे हवा में फैले हुए होते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि कहीं पर हाइड्रोजन ज्यादा है या फिर कहीं पर ऑक्सीजन कम है या फिर कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है या फिर कहीं पर नाइट्रोजन कम है या फिर कहीं नाइट्रोजन ज्यादा है। तो हवा में जितने भी जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो बराबर बराबर पूरे एयर में मिक्सअप है। ओके, तो यहाँ पर हुआ हमारा हवा एक होमोजीनियस मिक्सचर या कि होमोजीनियस सॉल्यूशन। ओके, या फिर हमारे डेली लाइफ में जो हम लोग बहुत सारे लिक्विड यूज करते हैं, जैसे कि चाय, कॉफी, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सब हमारा क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, जहां पर जितने भी कंपोनेंट्स है ये बराबर बराबर मिले हुए। आप चाय की एक चम्मच या फिर पूरे चाय को पूरे पिएंगे तो चाय का हर जो चम्मच होता है, हर शीप होता है, वो आपको सेम फ्लेवर देगा। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि कहीं चाय ज्यादा मीठी या फिर चाय कम मीठी है। तो ऐसे मिक्सचर को या फिर ऐसे सॉल्यूशन को, होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग कहेंगे कि वो हो गया सॉल्यूशन। राइट, नाउ सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूशन को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। उससे पहले हम लोग उर्दू के डिफिनेशन में देखेंगे सॉल्यूशन हमें क्या कहता है। तो सॉल्यूशन को उर्दू में कहते हैं महलूल। जब कोई चीज, जैसे आप नमक ले लें या फिर पानी ले लें, पानी में मुकम्मल तौर पर घुल जाए, पानी में क्या हो रहा है? मुकम्मल तौर पर घुल गई है और एक जैसा मिक्सचर बन जाए। यहाँ पर क्या हो रहा है? पूरा एक जैसा मिक्सचर बन गया पानी का। पानी में जितने जो नमक के पार्टिकल्स है वो बराबर बराबर पूरे पानी में फैल गई है। राइट, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? महलूल यानी कि सॉल्यूशन कहेंगे। नाउ सॉल्यूशन को यहाँ पर दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, जो कि है हमारा एक सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट को समझते हैं, सॉल्यूट को उर्दू में कहते हैं मोनहल और सॉल्वेंट को उर्दू में कहते हैं मोहलिन। तो समझते हैं सॉल्यूट क्या होता है। द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस। जैसे आप एक गिलास पानी में क्या किए? आपने नमक को घोल दिया, नमक को मिलाए और नमक को अच्छी तरह से घोल दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया? नमक और पानी का सॉल्यूशन तैयार हो गया, जो कि है होमोजीनियस। तो यहाँ पर जो नमक है जिसे हम लोग पानी में मिला रहे, नमक आपका हो गया सॉलिड, और जिस चीज में मिला रहे हैं नमक को यानी कि पानी, तो वो हो गया आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा मिकदार में होगी, जबकि सॉल्यूट हमेशा कम मिकदार में होगी। जब हम दो चीजों को आपस में मिला रहे हैं तो जो कम मिकदार में होगा वो हमारा हो जाएगा सॉलिड, और जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट। ओके, तो मोनहल पर जाते हैं, वो मादा जो कि है सॉलिड, वो मादा जो किसी दूसरे मादे में हल हो जाता है, जो किसी दूसरे सब्सटेंस में जाकर के मिल जा रही है, जैसे कि हो गया हमारा नमक। नाउ सॉल्वेंट की तरफ मूव करते हैं। द सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस है दैट डज द डिसॉल्विंग, जो क्या करता है? दूसरे चीजों को डिसॉल्व करवाता है अपने अंदर। द वन इन विच द सॉलिड डिजल, जिसमें सॉलिड जो होते हैं डिसॉल्व होते हैं।
तो वो हमारा होता है सॉल्वेंट। मोहलिल, जैसे उर्दू में सॉल्वेंट को मोहलिल कहते हैं। वो मादा होता है जिसमें कोई चीज घुलती है, यानी कि कोई भी चीज ज्यादा के घुल जा रही है। ये आमतौर पर ज्यादा मिकदार में होते हैं और सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा मिकदार पर होते हैं। तो जैसे कि हमारा पानी, तो इस तरह हमने लिक्विड के सॉल्यूशन देखे, ठीक इसी तरह सॉलिड और गैस के भी सॉल्यूशन पाए थे। जब हम दो सॉलिड को आपस में मिक्स करते हैं बराबर बराबर क्वांटिटी में, जैसे कि कॉपर और आपका जिंक, जब कॉपर और जिंक को हम ब्लेंड करेंगे, दोनों को मिक्सअप कर देंगे, तो कॉपर और जिंक के सारे जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो यकसा तौर पर बराबर बराबर फैल जाएंगे और बन जाएगा हमारा ब्रास। तो ब्रास क्या है? द होमोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस मिक्सचर है जिंक और कॉपर का। ठीक ठीक इसी तरह अगर कॉपर और टीन को जब आपस में हम मिलाते हैं, यहाँ पर कॉपर भी सॉलिड है और टीन भी क्या आपका सॉलिड। जब दो सॉलिड को अच्छी तरह से हम ब्लेंड किए तो हमारा बन गया ब्रोंज, जिसके हम लोग सिक्का कॉइन वगैरह बनाते हैं, तो वो हमारा क्या है? ब्रोंज है। तो यहाँ पर कॉपर और टीन को बराबर बराबर यकसा तौर पर मिक्सअप कर दिए, ब्लेंड कर दिए, तो ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो गया, जो बन गया हमारा ब्रोंज। ठीक इसी तरह गैसियस मॉलिक्यूल है, जब बहुत सारे गैस आपस में मिक्स हो जाते हैं तो वो हमारा बन गया गैसियस सॉल्यूशन, यानी कि एयर, जिसमें बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स क्या है? आपस में बराबर बराबर सब तरफ फैले हुए। ओके, तो यहाँ पर हमने सीखा सॉलिड और लिक्विड और गैसियस सॉल्यूशन। तो हमारा जो सॉल्यूशन है इसे तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। और ये डिपेंड करता है हमारे सॉल्वेंट पर कि हमारा सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट हमारे सॉल्यूशन का ज्यादा मिकदार में पाए जाने वाला सब्सटेंस है। ओके, तो अगर सॉल्वेंट अगर हमारा सॉलिड हुआ तो जिससे वो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। और अगर सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है तो जो अब सॉल्यूशन तैयार होगा वो हमारा हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन। और अगर हमारा सॉल्वेंट गैस है तो इससे जो सॉल्यूशन तैयार होंगे वो हमारा हो जाएगा गैसियस सॉल्यूशन। नाउ हम लोग एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि किस तरह कैटेगराइज किया गया हमारे सॉल्यूशन को। तो हम लोग मूव करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड है। ओके, यानी कि सॉलिड की मिकदार ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पर सॉलिड में डिजोल्व हो रहा है। कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, तो कॉपर को क्या करें हम लोग? गोल्ड के साथ डिजोल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा गोल्ड जो है सॉलिड है और कॉपर भी हमारा क्या है? सॉलिड है। कॉपर जो हमारा गोल्ड पाया जाता है वो 24 कैरेट का होता है, जो हमारा प्योर गोल्ड है। लेकिन प्योर गोल्ड से चूंकि हम लोग ज्वेलरी तैयार नहीं कर सकते, इसलिए उसमें हम लोग क्या करते हैं? कॉपर को मिक्सअप करते हैं, कॉपर को ब्लेंड करते हैं और उसके बाद हम लोग तैयार करते हैं ज्वेलरी। तो यहाँ पर कॉपर को डिजोल्व कर रहे हैं गोल्ड में, तो ये हमारा क्या हो गया? सॉलिड सॉल्यूशन बन गए। कॉपर हमारा हो गया सॉलिड और गोल्ड हो गए हमारा सॉल्वेंट। नाउ लिक्विड डिजोल्व इन सॉलिड, यहाँ पर सॉलिड क्या है? हमारा सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर लिक्विड को डिजोल्व करें, अमलगम ऑफ मरकरी। सो मरकरी क्या है? हमारा लिक्विड है और जब मरकरी को किसी दूसरे सब्सटेंस से मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, तो उससे बनेगा हमारा अमलगम। तो अमलगम को मिक्स कर रहे सोडियम। सोडियम हमारा क्या है? सॉलिड है। तो सॉलिड में हम क्या करें? अमलगम ऑफ मरकरी को मिक्स कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा मरकरी वो लिक्विड है, तो यहाँ पर लिक्विड को मिक्स करें हमारा सोडियम में, तो ये भी हमारा क्या गया? सॉलिड सॉल्यूशन तैयार हो गया। नाउ गैस इन सॉलिड, यहाँ पर गैस को क्या करें? सॉलिड में मिक्स करें। हाइड्रोजन इन पैलेडियम, सो पैलेडियम हमारा क्या है? एक सॉलिड है और इसमें जो पैलेडियम होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है और उसमें मिक्स करते हैं हम लोग हाइड्रोजन गैस को। तो ये हमारा हो गया सॉलिड सॉल्यूशन। नाउ मूव करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन में। तो लिक्विड सॉल्यूशन में यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट होगा लिक्विड, यानी कि ज्यादा मिकदार में पाए जाएंगे लिक्विड। सो गैस इन द लिक्विड, अब हम लोग क्या करें? गैस को लिक्विड में डिजोल्व करें। ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, तो वाटर में जो भी हमारे रिवर का वाटर है, रिवर का पानी है, जितने भी पानी, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन गैस डिजोल्व होते हैं, जो हमारा मरीन लाइफ जिसकी वजह से जिंदा है। ओके, तो यहाँ पर गैस क्या है? लिक्विड में डिजोल्व है। लिक्विड हमारा मैक्सिमम क्वांटिटी में और उसमें गैस हमारा क्या है? मिक्स है। तो ये हो गया हमारा गैस सॉल्यूशन। नाउ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड में लिक्विड को मिलाया गया। एथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, वाटर में क्या गया? एथेनॉल को मिलाया गया। एथेनॉल यहाँ पर कम क्वांटिटी में, वाटर हमारा ज्यादा क्वांटिटी में, तो एथेनॉल को यहाँ पर लिक्विड में मिलाया गया। नाउ सॉलिड इन लिक्विड, यहाँ पर ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, यहाँ पर ग्लूकोज की जगह में आप चीनी भी बोल सकते हैं। तो चीनी को क्या किया जा रहा है? पानी में मिलाया जा रहा है, यानी कि ग्लूकोज को वाटर में मिलाया जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? लिक्विड सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। यहाँ पर सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है। ओके, नाउ मूव टू द गैसियस सॉल्यूशन। यहाँ पर गैसियस
गैसियस सॉल्यूशन तैयार हो रहे हैं और यहाँ पर जो गैसियस सॉल्वेंट जो है वो हमारा ज्यादा होगा। तो सॉलिड इन गैस, सॉलिड को क्या करें हम लोग गैस में मिक्सअप करें। कैम्फर इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पर हमारा गैस है और कैम्फर जो है हमारा सॉलिड है जिसे हम लोग कपूर बोलते हैं, नैप्थलीन। तो यहाँ पर कपूर को हम लोग क्या किया, नाइट्रोजन गैस में मिला दिए, तो ये हमारा बन गया गैसियस सॉल्यूशन। नाउ लिक्विड इनटू गैस, गैस में क्या करें, लिक्विड को मिला रहे। क्लोरोफॉर्म जो कि हमारा लिक्विड होता है और क्लोरोफॉर्म को मिक्सअप करें नाइट्रोजन गैस में। ओके, नाउ गैस इनटू गैस, गैस में क्या करें, गैस को मिक्सअप करें। तो मिक्सर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस के मॉलिक्यूल को बराबर बराबर यानी कि होमोजीनियस क्वांटिटी में सब तरफ बराबर बराबर मिक्स कर दिया। ओके, तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन का जो 3 कैटेगरी था उसे भी हम लोग ने समझ लिया। तो हमने सीखा सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट यानी कि सॉलिड और सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन को कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जो तीनों आज हमने देखा। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन चैप्टर से कुछ बेसिक सॉल्यूशन के वर्ड्स। कीप लर्निंग विद मी, टिल नाउ, बाय बाय।